नमस्कार। पूरब टाइम्स के फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। भारत ने हाल ही में ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज से थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल फ्लाइट ट्रायल किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रणाली दिन और रात समेत सभी मौसम में निशाना लगाने में सक्षम है। गौरतलब है कि ध्रुवास्त्र का अटैक और डायरेक्ट मोड भी सफल परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार ने देश में बैन 59 चीनी ऐप्स के प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साइबर कानून व ई सिक्योरिटी के ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने कंपनियों को ये चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित ऐप का संचालन आईटी एक्ट के तहत अपराध है व उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत पैकेज मिलने की उम्मीद के बीच आज भारत के इतिहास में सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 61,289 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट भी लॉकडाउन की वजह से 23 से 31 तारीख तक बंद रहेगा। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट बोदरी नगर पंचायत में आता है, इसलिए हाईकोर्ट ने कलेक्टर, राज्य शासन और केंद्र शासन के कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश कर्मचारियों को दिया है। हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना अनुमति हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगाई है। वहाँ के कलेक्टर सारांश मित्तर द्वारा बिलासपुर, बोदरी और बिल्हा में लॉकडाउन लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में 7 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से कराए गए नवीन कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोगों का महारानी अस्पताल से भावनात्मक लगाया है। नई सरकार महारानी अस्पताल को इस क्षेत्र के सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। महारानी जिला अस्पताल की सुविधाएं देश के किसी भी जिला अस्पताल से कम नहीं है। अभी बस्तर के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। राज्य सरकार यहां अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है, जिससे बाहर के लोग भी बस्तर आकर अपना इलाज करा सकेंगे। कुछ वर्षों से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसी विषय को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य वामपंथ उग्रवाद समस्या से ग्रसित है। राज्य के 14 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित जिले हैं। राज्य में आधारभूत संरचना एवं आवश्यक संसाधनों जैसे प्रशासकीय भवन, आवास गृहों का निर्माण, शस्त्रास्त्र, वाहन, दूरसंचार उपकरण, प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता है। दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जानकारी दी है कि यदि कोरोना पॉजिटिव आए तो अब इलाज के लिए कोविड हॉस्पिटल में अनिवार्य रूप से एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज को उनके ही घर में रखकर इलाज किया जाएगा, बशर्ते उनके घर में अलग कमरे और जरूरी सुविधाएं हों। ऐसे मरीजों के लिए दुर्ग जिले में होम बेस्ड कोविड केयर की सुविधा शुरू कर दी गई। खास बात यह है कि प्रदेश के केवल दुर्ग जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह शुरू किया गया है। नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही सेल का कर्ज 500 करोड़ बढ़ गया। कई इकाइयों को ऑपरेट करने के लिए यह कर्ज लिया गया। इसे मिलाकर कंपनी का कर्ज लगभग 60,000 करोड़ पर पहुंच गया है। इसके बाद भी कंपनी किसी तरह से आर्थिक संकट में नहीं है, क्योंकि बैंक उसे अभी भी कर्ज देने तैयार है। यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को भेजे पत्र में सेल ने दी है। कुछ लोग इसे सेल के कई प्लांट के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए कदम मान रही है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका पूर्वी छोर हिमालय की तराई में स्थित है। एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका उत्तर कर्नाटक से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक होते हुए आधा किलोमीटर ऊंचाई पर 23 जुलाई को अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों में भारी वर्षा व आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।